नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर चाकड़। हरियाणा विधानसभा चुनाव चरम पर हैं और जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने टिकटों के यानी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद दोनों पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार नेता पार्टी से बगावती सुर अपनाए हुए हैं और लगातार दोनों पार्टियों में लगातार नेताओं की विकेट गिरती दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे पानीपत के इसराना विधानसभा की, जहां भारतीय जनता पार्टी से पिछले 10 साल से टिकट मांग रहे सत्यवान सेरा, जो कि पूर्व में प्रदेश सचिव रहे हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं, उन्होंने आज बीजेपी छोड़ दिया। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे और आगामी कदम वो क्या उठाएंगे। जी सत्यवान जी, स्वागत है द लोकल। जी, आपके द लोकल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज मन बनाया है कि हम लोग आजाद चुनाव लड़ेंगे। उस प्रक्रिया में बड़ा दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है कि संगठन की ओर से जो अनदेखी हुई है उससे मन आहत है। मैं लगभग 24 साल से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहा हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने अपना जो संगठन का कर्तव्य है वो निभाया है। और आप भी हमारे हल्के से जाते हो, लगातार तीसरा प्लान आ गया 2014, 2019, 2024। मेरे काम में कोई कमी हो, संगठन का विस्तार ना हुआ हो तो कह सकते हैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी का 1056 यानी 1056 वोट था, उसको मैंने अपने खून पसीने से, कार्यकर्ता की मेहनत से उसे 42,000 रुपये पहुंचाया। कृष्ण लाल पवार क्षेत्रीय दल से थे, क्षेत्रीय दल ने उनकी देखी कार्यकारिणी और उन्हें टिकट ना देने का सोचा और उनका टिकट काट दिया। टिकट काटने के रहते बड़े मन से भाजपा में स्वागत किया, उनको टिकट दिलाया, अपने टिकट का त्याग किया, उन्हें टिकट दिलाया और जिताया और सरकार में वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ये लास्ट चुनाव है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2014 में वो जब जीते, जब कृष्णलाल पवार ने आपको कहा कि सत्यवान भाई ये मेरा लास्ट चुनाव है, आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आगे आपके साथ मतलब आपका समर्थन करूंगा, उनके जो शब्द दिए थे कि मेरा चौटालाओं ने अपना अपमान किया है, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर होता नहीं हूं, मुझे एक मौका दें आप, और अगला चुनाव मेरा छोटा भाई लड़ेगा, मेरे बेटे समान है, तू चुनाव लड़ेगा। पर देखिए, राजनीतिक भूख है, इसमें बेटा नहीं देखा जाता है, समाज को तो क्या देखेंगे। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। 2019 में वही प्रक्रिया हुई कि चलो कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमने ये मान लिया कि भाई सरकार की कोई मजबूरी रही होगी तो उन्हें टिकट दिया। मैंने कोई नाराजगी नहीं जताई, जबकि उस टाइम भी मुझे बड़ी पार्टियों के ऑफर थे। उसके बाद 2024 में फिर दोबारा अनदेखी हुई। मैं हर सर्वे में टॉप पे था सुधीर जी, सभी सर्वे में टॉप में रहने के बाद फिर भी उनके बाहुबल को टिकट देगी। अगर वो इतना बाहुबल, कैसा बाहुबल है कृष्णलाल पवार? लगातार 8वीं बार चुनाव लड़ना बाहुबल है, राज्यसभा होते बाहुबल है। एक आदमी 9 चुनाव लड़ रहा है और मैंने अभी तक मेंबरी का फॉर्म नहीं भरा। मेंबर का चुनाव सबसे छोटा होता है सुधीर जी, सबसे छोटा चुनाव होता है। मैंने आज तक वो साइन नहीं करा। चेयरमैन रही मेरी श्रीमती जी रही, चेयरमैन रही मेरी श्रीमती जी रही, मैं नहीं। मैंने आज तक मेंबरी का फॉर्म नहीं भरा है। और एक आदमी हमारे संगठन में आके 9 चुनाव लड़ रहा है, 5 आईएनएलडी से, 4 बार भाजपा से। भाजपा ने मान सम्मान में कोई कमी छोटी हो। 22 में उन्हें राज्यसभा बनाया। राज्यसभा बनाने के बाद उनका मन ये कहता था, ये कह छोटे भाई मैं चला गया अच्छी जगह और आप तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं, आपने मेरे लिए बलिदान दे रखा है। उन्हें बलिदान देने के बाद मेरा तो गला काट दिया। तो ये तो पार्टी को भी देखना चाहिए था कि जब देखिए, इसराना विधानसभा सुरक्षित है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, आरक्षण का मतलब हिस्सा होता है और एक आदमी 8 बार चुनाव लड़ लेता है, यानी कि एक जो आरक्षित जो विधानसभा, उस पर एक ही आदमी पूरा आरक्षण अकेला मतलब हकदार हो गया। बड़े दुख की बात है भाई। वही बात है कि आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे जरूरत है, जिसके पास सब कुछ है, उसे आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कहूं कि जो पवार ने क्या किया है कि छोटा होने के नाते में उनके बेटे समान, भाई समान जो भी था, मेरा हक मारा है, बहुत गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा जनता से कि लगातार इस जिले की सक्रिय राजनीति में मैं सक्रिय रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस बार आजाद मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप मेरा साथ दें, ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से आशा करता हूं। और यही मेरा आपसे आज आग्रह है कि आप भी मेरी मदद करें। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भी तो आपके साथ गलत किया है, उनको टिकट तो पार्टी ने दी है ना। कृष्णलाल पवार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, राज्यसभा सांसद बना रखा है, फिर भी टिकट दे दी, तो गलती पार्टी की भी तो है। कहीं ना कहीं तो अनदेखी है ही। देखिए, 1 मैन 1 शो का वो चल रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहता सुधीर जी, एक मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने कहा कि सुरक्षित विधानसभा है,
तो मैं बताऊं कि उभरते नेता हमारे समाज के वर्ग के आदमी को उठने नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति को ये खतरा रहता है कि ये ऊपर आ गया तो कल को इसको लाभ मिल सकता है। मैं सीधा कैटेगरी की बात करूं कि नायब सैनिक को मिल सकता मौका, क्या मुझे नहीं मिल सकता? मेरे आप इंटरव्यू के अंदाजे से लगा सकते हैं कि मैं आगे बढ़ सकता हूं या घट सकता हूं। मेरे साथ पूरा धोखा हुआ है, मेरा एक राजनीतिक कत्ल किया गया है और इस कारण मैं आहत होते हुए विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह है। तो आपकी राजनीतिक, आपने कहा कि आपकी राजनीतिक हत्या हुई है, पॉलिटिकल मर्डर आपका हुआ है, तो किन्होंने किया है? कौन? 2-4 नेताओं के नाम बताना चाहेंगे? इस जिले में सबसे बड़ा नाम संजय भाटिया है। संजय भाटिया कार्यकर्ता का पतन कर रहा है लगातार। वो नहीं चाहता कि दूसरा कार्यकर्ता पनपे। बस सबसे बड़ी जड़ संजय भाटिया है और जिंदगी में वो मेंबरी का चुनाव जीत जाए तो सत्यवान सेरा आप लोगों को मुंह नहीं दिखाएगा। मैं आपको कहता हूं कि बड़े चुनाव की दूर की बात है। आपने कहा कि संजय भाटिया को आपने जिम्मेदार, एक समय वो भी था कि सत्यवान सेरा और संजय भाटिया एक रिक्शा पर शहर में घूमते थे। बिल्कुल सत्य, ये सत्य है। ये तो एक काम है किया हुआ कि अपने साथ के साथी का साथ ना रखे, वो साथी नहीं है, वो शत्रु है। मैं लगातार 1 महीने से फोन कर रहा हूं, फोन तक नहीं उठाया जा रहा। अरे दुख आपका भी मुझे हुआ कि आपका टिकट कटा लोकसभा का, दुख मुझे ये भी हुआ कि विधानसभा कटा। कौन साथी चाहेगा कि अपने साथी का नुकसान हो? पर वो तो इतना भी नहीं कि गम में शरीक कर लें। हमारी विधानसभा की टिकट तो क्या दिलाएंगे, पर वो चाहते ही नहीं कि मुझे टिकट हो। नमस्कार। तो ऐसा लगता है पार्टी की तरफ से आपको मनाने का प्रयास किया गया हो? कोई प्रयास नहीं किया गया। आज 5 दिन हो गए टिकट वितरण को, किसी की ओर से कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। पार्टी के आप बड़े दलित चेहरा हैं, युवा चेहरा हैं, ये नहीं सोचा पार्टी वही डैमेज कंट्रोल के हिसाब से आपको नहीं, पार्टी आज 7वें आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन सारा कांग्रेसीकरण हो चुका है, तो पार्टी के अंदर ये भाव रहा नहीं है कि कार्यकर्ता की देखी हो, वो साथ अनदेखी हो रही है। तो किसी पार्टी की तरफ से और किसी पार्टी की तरफ से टिकट वगैरह का ऑफर? जी, बहुत पार्टियों से ऑफर है, सभी ने मुझे फोन किया है, पर जो जनता की राय शुमारी कल करी उसमें राय शुमारी में ये निकल के आया कि आजाद चुनाव लड़ो, क्योंकि दोनों प्रत्याशी, एक 9वां चुनाव है, एक का 4था चुनाव है, तो नाराजगी काफी है। क्योंकि सत्यवान जी, आजाद चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं सिंबल जो होता है, चुनाव निशान लेट मिलता है, फिर वो लोगों तक वितरण करना कि मेरा ये चुनाव निशान है, कि लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसमें आपने सोचा नहीं कि क्यों ना किसी पार्टी का जिसका लोगों को पता भी है, निशान भी पता है, उस पार्टी से चुनाव लड़ने से आपको फायदा होगा? सुधीर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं कहूँ कोई भी दल भगवान ने नहीं बनाया, कोई पार्टी का राज तिलक भगवान ने नहीं करा। इंसानों को भगवान ने ये मानसिकता बख्शी है और जो जनता है वो भगवान का रूप है, उसे हर चीज का पता है। टिकट वितरण होने के बाद से पता है। जब पब्लिक अपना मन बनाएगी तो जो पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, उसको जिताएगी। अभी फोरम भी आपने नहीं भरा है। बीजेपी के कृष्ण लाल पवार उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि हैं, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश सरोहा हैं, एक आप हैं। किनसे अपना मुकाबला मानते हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरा अपने आप से है और मेरे साथ जनता है। मैंने चुनाव जीतना है, मैं किसी से फाइट नहीं मानता। जनता एक तरफा मेरे साथ है और मैं जनता विश्वास करता हूँ। इसराना विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, वो आपको अपना विधायक क्यों चुने? ऐसा है, लगातार हमने जनता के साथ संपर्क किया है और जनता ने हमारा हर समय साथ दिया है। हम जिला परिषद के चेयरमैन बने, हमारी श्रीमती जी, हमारे हिस्से में जो भी आया, इसराना विधानसभा के हर गांव में हमने सम्मान वितरण किया। मैं ज्यादा नहीं कहता, इसराना हल्का की जनता को एक चीज कहूं कि सत्यवान सेरा के मुड्डे जोड़ा पर जरूर धरे हैं। गांव के लिए 4 बार भिजवाए और जो मेरे तक यथा संभव प्रयास बना, मना आप लोग वास्ता करया। मेरी आप तक हाथ जोड़ कर विनती है कि एक मौका मन ने भी दो। थारे आत्मा वह चीज है जो परमात्मा ने भी ला दे, जो तपस्या करेगा उसका फल जरूर बनेगा। मैं थारा पाड़ी हूँ, इतना ध्यान रखियो, मने एक मौका दे दो, यह बात मैं थार तक हूँ। नमस्कार। नॉमिनेशन की कोई तारीख फाइनल की है? नामांकन 11 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। देखिए, ये थे सत्यवान सेरा, जिन्होंने कहा कि 11 तारीख को बतौर आजाद उम्मीदवार वो इसराना विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। द लोकल न्यूज की चुनावी महाकवरेज से जुड़ने के लिए देखते रहिए हमारी पॉलिटिकल यात्रा। और सत्यवान सेरा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इनका इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।